हेलो बच्चों, सबको जय हिंद। मंजिल मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो सही नहीं है। बहुत ही गलत बात है। और इसी बात पर आज हम पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसका स्टेटमेंट आप सभी लोग हमारे साथ बोलिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना होगा। एक बार फिर से हम बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और हम आपको बता देते हैं कि ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट तो आपने देख लिया। अब इसका अगर हम मैथमेटिकल फार्मूलेशन देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। सपोज कीजिए आप देखें कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है, और फिर आफ्टर डेल्टा टी टाइम इफ इट्स वेलोसिटी बिकम v2, देन यू नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो चलिए देखते हैं, अगर इनिशियल मोमेंटम p1 है और फाइनल मोमेंटम p2 है, तो अगर हमको रेट निकालना हो तो जरा ध्यान पूर्वक देखिए ना। आपको पता है कि P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। अगर हम यहां P1 निकालें तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा mv1, और अगर हम P2 निकाल दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू v2। अब हम चेंज इन मोमेंटम निकाल दें, यानी मोमेंटम का चेंज, तो मोमेंटम का जो चेंज होगा वो P2 माइनस P1 होगा, और ये हो जाएगा, हम वैल्यू रख देते हैं ना बारी बारी से, तो P2 की वैल्यू हो जाएगी mv2 और P1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी mv1। और देखिए आप, ये जो P2 माइनस P1 है ना, इसको हम लिख देंगे डेल्टा P। डेल्टा P इज इक्वल टू, अगर हम यहां से m कॉमन ले लें, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। P1, और अगर डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया जाए दोनों साइड को, तो देखिए दोनों साइड को हम डेल्टा टी से अगर डिवाइड कर दें तो यहां डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया गया, यहां भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया गया, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी यही है डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। और जब टाइम से भाग दे देते हैं ना तो वो रेट हो जाता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा m। और आगे बढ़ते हैं, ये v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 यह चेंज इन वेलोसिटी है, और यहां हम डेल्टा t से डिवाइड कर देते हैं। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, यहां इधर के तरफ देख लिया जाए, ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ये है m, और जानते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी क्या है, यह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। और आपको मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, यानी ये हो जाएगा, देखिए यहां पर
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू यम। आप यहां से देखिए, और ये डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी के जगह पे हमने कर दिया एक स्टेप बस और चलते हैं। ये हो गया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि यम इंटू ए जो होता है यह एफ होता है, फोर्स होता है। तो यहां आप देख लिए डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, और डेल्टा टी का मतलब अगर डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा रेट, और यहां एफ है, यानी क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो इस प्रकार ये जो स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये स्टेटमेंट था, और यहाँ पर उस स्टेटमेंट का प्रूफ हुआ। और इस तरह से आप हमेशा महामना इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए। आप महामना इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमेशा प्रतिदिन आपके लिए वीडियो अपलोड होते रहेंगे, और इनको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। और हाँ, हम आपको बता दें कि लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं महामना इंस्टीट्यूट के, तो लाइव क्लास में भी चाहे 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यानी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ लोग हैं, और ये विशेषज्ञ आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी देंगे। और हाँ, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम के लिए हमारे पास कुछ इसमें स्पेशल मटेरियल है, और उस स्पेशल मटेरियल की अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बोर्ड के एग्जाम में 95% से ऊपर मार्क आएगा। और फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।